नवाज शरीफ की सेहत खराब होने से लेकर उनके बाहर जाने तक हुकूमती मौक़िफ़ की तब्दीली ने खुद हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी की सूरत हाल पैदा कर दी है। बार बार मौक़िफ़ तब्दील किया गया है। कुछ दिन पहले तक हुकूमत ये कह रही थी कि नवाज शरीफ का नाम तो ECL में है ही नहीं, जिस पर हमने तहकीकात की और फिर ये बताया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में है। बाद में वज़ीर दाखिला ने भी तस्लीम किया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में है, मगर 31 अक्टूबर को वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने खुद चेक कराया है, ना हमने नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला है ना वो है। बंदे की लड़ाई, बंदे की सियासत उसी वक्त तक किसी से हो सकती है जब वो जिंदा हो। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ठीक है। और दूसरा, आप ECL पर कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड चेक किया, हमने तो नहीं डाला हुआ ना वो है। बड़ी वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ की सेहत की, नवाज शरीफ की ECL के हवाले से बात कर रहे थे। साथियों ने भी यही पूछा था। फिर उसी दिन नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी ने तहकीकात के बाद रिपोर्ट किया कि नवाज शरीफ का नाम ECL पर है और हुकूमत ने अपने काबीना इजलास में नवाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की पहले काबीना इजलास में 20 अगस्त 2018 को मंजूरी दी। शाहजेब, जो हमारी तहकीक है उसके मुताबिक नवाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे मौजूद है और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से बता सकता हूं कि आज रात 8 बजे तक एक्टिव ECL पे उसका नाम मौजूद था, ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे बल्कि वजारत दाखिला में भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 3 मीटिंग्स हुई हैं वफाकी काबीना की, उसमें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कोई भी केस डिस्कस नहीं किया गया है। फिर इसके बाद वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने नदीम मलिक साहब से गुफ्तगू की उनके प्रोग्राम में और कहा कि है नवाज शरीफ का नाम ECL पर है। वो नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से कंफ्यूज कर गए। ECL के मामले पर ही नहीं, नवाज शरीफ की बीमारी और डील के मामले पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ बदलता रहा है। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला सामने आया तो हुकूमत ने मजाक उड़ाया, फिर साथ ही डील की बातें शुरू कर दी। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने नवाज शरीफ के इलाज को डील का नतीजा करार दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हो सकती हैं, बड़ा बयान था जिसकी आज हुकूमत ने खुद तरदीद कर दी और ना सिर्फ तरदीद की बल्कि नवाज शरीफ की बीमारी का दिफा भी किया कि वो वाकई में ही बीमार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने शहजाद इकबाल से नया पाकिस्तान प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। ये 100% उनकी सेहत का मामला है और जिस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। उनकी वाकई में सेहत बहुत ख़राब है और मेडिकल बोर्ड जो भी रिकमेंड करता है वो आपको मानना होगा। और शरीफ मेडिकल रिपोर्ट जो इनका हॉस्पिटल है उसकी भी रिपोर्ट हमने भेज दी आगे और इस मेडिकल बोर्ड का भी आगे भेज दिया है। तो जो मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा वो होगा। खुद हुकूमत बयान देती है फिर उसे वापस लेती है, खुद हुकूमती वज़रा पहले मजाक उड़ा देते हैं, फिर नवाज शरीफ की बीमारी का भी दिफा कर रहे होते हैं। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान का धरना जारी है और कुछ वाज़ेह नहीं है कि ये धरना कब ख़त्म होगा। जिस तरह के सख्त बयानात अब हुकूमती टीम और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आ रहे हैं वो ब्रेक थ्रू के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी सख्त बयान सामने आया है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के कौमी असम्बली के बयान पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि परवेज़ खटक ने कौमी असम्बली में जिस लबो लहजे से बात की है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। इनकी गुफ्तगू मुफाहमत की नहीं, तसादुम की लग रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी में ना हमारे मौक़िफ़ को समझने की सलाहियत है, ना ही हमारी बात अपनी क़यादत तक पहुँचाने की हिम्मत है। हमने कहा है कि हमारे पास इस्तीफ़ा लेकर आया करो, खाली हाथ नहीं आया करो। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आओ तो इस्तीफ़ा लेकर आओ। कौमी असम्बली में भी आज मौलाना के धरने के हवाले से बहस हुई। हुकूमती अरकान और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते नजर आए, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक ने कौमी असम्बली में सख्त बयान देते हुए कहा कि मार्च वाले सब्र करें, अभी बहुत देखना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। जितना बैठना है बैठो, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर मौलाना कहते हैं कि जरगा टाइम पास के लिए है तो हम भी आपसे टाइम पास कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से 3 दिन में 5 मुलाकातें करने के बाद आज हुकूमती कमेटी के रुकन परवेज़ लाई ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, मगर मुलाकातों का सिलसिला फिलवक्त रुका हुआ है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं एक और ख़बर जिससे पाकिस्तान के बच्चों का तो मुस्तकबिल जुड़ा ही है, मगर पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इस वक्त बरादरी में, इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। हुकूमत को ज़रूरत है बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आने की। बात करेंगे।